सेंट्रोसोम and centriole. Centrosome and centriole. सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल रिप्रेजेंट मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल, जो स्पेसिफिकली एनिमल सेल का कैरेक्टर है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन प्लांट सेल, वैसे प्लांट सेल जिनके पास फ्लैजिला होगा। तो जो है, अगर आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस पता हो तो सेंट्रियोल जो है प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। आज एक और पॉइंट में रख रहा हूं, इन हायर प्लांट्स, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट जहां पर फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता ही नहीं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट या हायर प्लांट में रूट सेल हो या लीफ हो या स्टेम हो, फ्लावर, फ्रूट, सीड, इवन गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दे लैक प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। इसलिए हायर प्लांट्स के लैंग्वेज में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। इन द लैंग्वेज ऑफ एल्गी, इन द लैंग्वेज ऑफ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इवन द मेल गैमेट ऑफ जिम्नोस्पर्म में एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नोस्पर्म में जितने भी स्ट्रक्चर फ्लैजिलेटेड होंगे उनके पास सेंट्रियोल का प्रेजेंस होगा। कैसे, मैं बाद में समझाऊंगा, पॉइंट मेंशन करते हैं। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, इट रिप्रेजेंट्स मेम्ब्रेनलेस cell organelle, membraneless cell organelle, specifically found in all animal cells। एक एक्सेप्शन ले सकते हैं, अमीबा में एब्सेंट होता है, एक्सेप्शन में अमीबा हो जाएगा, अमीबा के सेल में दिस इज एब्सेंट। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। और फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर में मैं एग्जांपल दे दूंगा, लाइक जूस्पोर एंड एंथेरोजॉइड। प्लांट के लैंग्वेज में मेल गैमेट को एंथेरोजॉइड नाम देते हैं, दिस रिप्रेजेंट मेल गैमेट। दूर दूर तक, काफी दूर तक, बहुत दूर तक इट इज एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। थोड़ा समझिएगा, सेंट्रियोल इट इज एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स जैसे ही बोले, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। सो सेंट्रियोल एब्सेंट इन प्लांट सेल, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेंट्रियोल कंप्लीटली एब्सेंट इन प्लांट सेल, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, बिकॉज प्लांट सेल ऑन द नेम ऑफ जूस्पोर, प्लांट सेल ऑन द नेम ऑफ मोटाइल मेल गैमेट, जो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तक में फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है। जूस्पोर स्पेसिफिकली एल्गी में प्रेजेंट होता है, बाकी जो है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म के लैंग्वेज में मैं एंथेरोजॉइड, जो प्लांट सेल स्ट्रक्चर मेल गैमेट रिप्रेजेंट करता है, उसमें प्रेजेंट होगा सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। बताइए प्लीज, बात रखता हूं, समझते हैं, इरेज करता हूं ये मैं। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की स्टोरी को आगे ले चल रहा हूं। मैंने क्या बोला, दिस सेंट्रियोल इज प्रेजेंट, एनिमल सेल के लैंग्वेज में सेंट्रियोल इज प्रेजेंट near the nucleus, better to say just outside the nucleus। ये स्टेटमेंट याद करके रखिएगा इन द चैप्टर सेल साइकिल, सेल डिवीजन। हम जस्टिफाई भी कर लेंगे कि क्यों सेंट्रियोल को जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए। सेंट्रियोल मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं सेंट्रियोल के लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, सेंट्रोसोम को बाद में मैं हाईलाइट करूंगा। सेंट्रियोल मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल रिप्रेजेंट करता है, विच इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस, एंड सेंट्रियोल इट इज प्रेजेंट इन पेयर। सेंट्रियोल अकर्स इन पेयर। बात आगे रख रहा हूं मैं। सेंट्रियोल अकर्स इन पेयर, एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल को हम बोलते हैं डिप्लोसोम। समझिएगा, अकर्स इन पेयर
पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स कॉल्ड डिप्लोसोम। मैं डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा, टेंशन घेऊ नका। डिप्लोसोम एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल, जिसको डिप्लोसोम बोला। इस पेयर ऑफ सेंट्रियोल में दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री में पर प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा यहां पर सेंट्रियोल्स, या बेटर टू से पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स in pair of centrioles, each centriole present perpendicular या 90 डिग्री टू ईच अदर। और पेयर ऑफ सेंट्रियोल, जिसको डिप्लोसोम बोला, उसके अराउंड अमॉर्फस ग्रैनुलर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम नाम देते हैं सेंट्रोस्फीयर या काइनोप्लाज्म। मैं डायग्राम के थ्रू थोड़ा जो है थ्योरी लिख लेते हैं, समझेंगे। सो मैंने बोला यहां पर ग्लैनुलर स्लैश अमॉर्फस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म जिसमें डिप्लोसोम प्रेजेंट होगा, इट इज कॉल्ड सेंट्रोस्फीयर, बेटर टू से काइनोप्लाज्म नाम देते हैं, काइनोप्लाज्म। डिप्लोसोम टुगेदर विथ सराउंडेड काइनोप्लाज्म कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। तो अब तक मैं सेंट्रोसोम को क्यों जो है हिडन करके रखा था, समझा? तो जस्ट अबव द न्यूक्लियस दो सिलेंड्रिकल परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है जिनको सेंट्रियोल बोला, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। पेयर ऑफ सेंट्रियोल को हमने डिप्लोसोम बोला, और इस डिप्लोसोम के अराउंड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को हमने काइनोप्लाज्म बोला। काइनोप्लाज्म प्लस डिप्लोसोम कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। समझते हैं प्लीज। सो अब तक मैंने क्या बोला और अब तक मैंने क्या लिखा, अच्छे से समझना, ध्यान तो दीजिए, इधर ही ध्यान दीजिए, पता है ना कहां, बस यहीं पर देखिए तो सही, आंखों से देखिए। ई है एक सेल, ई है एनिमल सेल, और एनिमल सेल में बेसिकली सेंट्रली प्लेस्ड होता है न्यूक्लियस, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल है, जिसमें छोटे और छोटे पोर्स होते हैं, जिनको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। हम न्यूक्लियस के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस दो सिलेंड्रिकल परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है, जिनको हमने बोला। तो ये मैं एक सिंपल रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये है एक सेंट्रियोल और ये मैंने बनाया दूसरा सेंट्रियोल, परपेंडिकुलर है अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल। और इस पेयर ऑफ सेंट्रियोल के अराउंड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को हमने नाम दिया काइनोप्लाज्म। जल्दी से बताइए, पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट अराउंड डिप्लोसोम को हमने क्या नाम दिया, सेंट्रोस्फीयर, एंड दिस होल structure called centrosome, and this perpendicular present pair of centriole, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए स्ट्रक्चर है। दे डू नॉट हैव देयर ओन काइंड ऑफ कवरिंग, सो ये है काइनोप्लाज्म। जल्दी बताइए ये क्या है, सेंट्रोस्फीयर। और ये यहां पर क्या मैंने रिप्रेजेंट किया, पेयर्ड सेंट्रियोल्स को हम क्या नाम देते हैं, डिप्लोसोम, एंड द होल स्ट्रक्चर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। ठीक है। सो क्या मैं बोलूं, काइनोप्लाज्म प्लस डिप्लोसोम इज इक्वल टू सेंट्रोसोम। क्या मैं बोलूं, काइनोप्लाज्म प्लस पेयर्ड सेंट्रियोल इज इक्वल टू डिप्लोसोम। क्या मैं बोलूं, सेंट्रोस्फीयर प्लस पेयर्ड सेंट्रियोल इज इक्वल टू सेंट्रोसोम। क्या मैं बोलूं, सेंट्रोस्फीयर प्लस डिप्लोसोम इज इक्वल टू सेंट्रोसोम। तो ये अमॉर्फस ग्रैनुलर मटेरियल काइनोप्लाज्म, जिसमें दो पेयर्ड सेंट्रियोल परपेंडिकुलर और ये पेयर्ड सेंट्रियोल, तो ये सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है। ईच सेंट्रियोल, बात पकड़िएगा, ईच सेंट्रियोल इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स
माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर प्रोटीन का नाम ले लिया जाए तो हम बोल सकते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। अब दोनों सेंट्रियोल स्ट्रक्चरली और केमिकली सेम है, तो अब हमें डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल स्टडी करना है। तो मैंने एक सेंट्रियोल का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, टीएस लिया। ये एक सेंट्रियोल है, दूसरा ऐसा परपेंडिकुलर प्रेजेंट था, तो मैंने एक सेंट्रियोल का ट्रांसवर्स सेक्शन सीधा सीधा, ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, ये ट्रांसवर्स सेक्शन, ये वर्टिकल सेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन, तो हमने ऐसे कट किया और ऊपर से माइक्रोस्कोप से मैं देख रहा हूं कि एक सेंट्रियोल माइक्रोस्कोप के नीचे कैसा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। समझते हैं प्लीज, बात आगे ले चल रहा हूं। थोड़ा आइए, थोड़ा यहां पर आइए, ध्यान दीजिए, यहां पर आइए, मेंटली तो आ ही जाइए। मैंने क्या बोला यहां पर, इन डिप्लोसोम, बात पकड़िएगा, इन डिप्लोसोम ईच सेंट्रियोल, आई नीड योर अटेंशन, मेड अप ऑफ ईच सेंट्रियोल मेड अप ऑफ टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड इन 9 ट्रिपलेट एट द पेरीफेरी ऑफ ईच सेंट्रियोल। तो जो है ईच सेंट्रियोल में 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 ट्रिपलेट्स के फॉर्म में सेंट्रियोल के पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। इन द सेंटर देयर इज नो सेंट्रियोल, देयर इज समथिंग एल्स, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो each centriole is made up of 27 microtubules, 27 microtubules arranged in 9 triplets at the periphery of centriole. Such an arrangement called 9+0 arrangement, जहां पर 9 triplet of microtubule present है एक centriole के अराउंड and there is no microtubule present in the center. मेंशन करते हैं, there is no microtubule present in center, ठीक है, बात पकड़िएगा। such arrangement of microtubules called 9+0 arrangement। और ये 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल किसका स्ट्रक्चर है, कहां पर मिलता है, सेंट्रियोल में, जहां पर 9 रिप्रेजेंट 9 triplets at periphery and 0 represent no microtubule in center। 27 माइक्रोट्यूब्यूल का बना है जो है एक सेंट्रियोल। अगर ऐड करके पूछ लेंगे डिप्लोसोम में टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल, तो हम 27 का जो है डबल कर देंगे।